तो इस तरीके से हाथी को फांसी की सज़ा दी जाती है। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आएंगे। ये कहानी इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार कर देगी। तो दोस्तों, कभी सुना था कि एक हाथी को भी फांसी की सज़ा इंसानों ने दे डाली और 2000 लोगों के सामने उसे बीच सड़क पर फांसी की सज़ा दी गई। और ये एक ट्रू बेस पे कहानी है दोस्तों। एक बेजुबान जानवर को आखिर सज़ा क्यों दी गई, इस स्टोरी को जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा कि किस तरह एक इंसानों ने अपनी मानवता को खो के एक मासूम से जानवर को फांसी की सज़ा दे डाली। ये कहानी इंसानों को हमेशा शर्मिंदा करेगी कि उन्होंने क्या किया है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो दोस्तों, इस कहानी में 2 इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। पहला हाथी जिसका नाम था मैरी और दूसरा उसका केयर टेकर और उसका नाम था महावत। और उसमें और भी ढेर सारे कैरेक्टर हैं जैसे सर्कस के लोग, सर्कस के जानवर, ये सब। ये जो सर्कस था वो अमेरिका के टेनेसी शहर में चलता था। सन 1916 में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, वो सर्कस काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लोग काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होते थे। सर्कस अच्छा खासा चल रहा था। सर्कस को देखने के लिए बहुत मात्रा में लोग आया करते थे। सर्कस की टीम काफ़ी खुश नज़र आती थी इन सब कामों को करके। उस सर्कस में सबसे मेन रोल था उस हाथी का, यानी मैरी का। मैरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मैरी ही एक ऐसा कारण थी जिसके लिए लोग दूर दूर से उसका देखने के लिए आते थे। और मैरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन थी और मैरी को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि उसको सारे रोल कैसे प्ले करने हैं ताकि ऑडियंस खुश हो सके। उसका वेट 5 टन था, लेकिन इतना भारी भरकम वेट होने के बाद भी वो काफ़ी अच्छे से लोगों को एंटरटेन कर लिया करती थी। मैरी और उसके केयर टेकर में काफ़ी अच्छा था। काफ़ी वो दोनों घुले मिले थे एक दूसरे के साथ। दोनों काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते थे। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे। एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा वो घुल मिल चुके थे और वो दोनों के दोनों ही काफ़ी सालों से सर्कस में काम कर रहे थे। एक दूसरे से बहुत प्यार भी किया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है कि जो केयर टेकर होता है, जो उसके साथ काम करता है, अचानक वो सर्कस छोड़ के चला जाता है। ये बात मैरी समझ नहीं पा रही थी। वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और वो अपने ही धुन में रहने लगी और वो खोई खोई सी रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सर्कस के मालिक ने एक नए केयर टेकर को रख लिया काम पे। सर्कस के मालिक को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैरी को नए केयर टेकर के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन सर्कस के मालिक को पैसे से मतलब था, तो उसने नए केयर टेकर को रख लिया काम पे। और मैरी नए केयर टेकर के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। वो उसके रवैये से, उसके बर्ताव से वो बिल्कुल खुश नहीं थी उसके साथ। लेकिन फिर भी मैरी एडजस्ट कर रही थी उस न्यू केयर टेकर के साथ। सर्कस तक तो सब मामला ठीक ही था, लेकिन जिस दिन वो रोड शो पे पहुंचा, वो सबसे ज़्यादा घातक बन गई उस दिन। और रोड पे उस हाथी के ऊपर उसका केयर टेकर बैठा हुआ था और मौसम काफ़ी ख़राब था। उस टाइम बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। मैरी जैसे जैसे करके रोड शो पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही वो एक अलग तरीके का बिहेव करने लगी। सर्कस के मालिक को भी ये पता चल चुका था कि जो न्यू केयर टेकर है, मैरी के साथ उसका
जो कनेक्शन है, वो जो तालमेल है, वो ठीक नहीं है। वो मतलब उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बहुत कम हो रही है, वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अचानक से मैरी को रोड पे कुछ खाने की चीज़ें मिल गई, यानी उसे कुछ खाने की चीज़ें दिखी। तभी वो खाने की तरफ भागने लगी और वो रोड शो से अलग हो गई, यानी उस रोड शो के हिस्से से थोड़ा अलग हो गई वो। यानी कि जब वो खाने की तरफ वो भागी तो वो रोड शो से अलग हो गई। ये सब देखा उस केयर टेकर ने, और उस केयर टेकर ने मैरी को वापस लाने की कोशिश की ताकि वो रोड शो पे फिर से चले। लेकिन मैरी रुकने वाली कहाँ थी। उसे इतने सारे केले नज़र आ गए कि बस उसको खाना ही था। वो उसी की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। वो उन्हें खाना चाहती थी, उन केलों को वो खा जाना चाहती थी। मैरी एक जानवर थी, जाहिर सी बात है एक जानवर को भी भूख लगती है। ज़रूरी तो नहीं कि जानवर है तो उसको भूख ना लगे। भूख तो हर प्राणी को लगती है जो जीवित प्राणी होते हैं। लेकिन वो केयर टेकर को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कोई मतलब नहीं था कि केयर मैरी खाए पिए या कुछ भी करे। केयर टेकर जब उसे ले कर नहीं आ पा रहा था तो उस केयर टेकर ने बहुत नुकीले धार मतलब एक चीज़ से उसके शरीर पे मार दिया, और मैरी के शरीर पे बहुत गहरा ज़ख्म बन गया उसकी वजह से, और काफ़ी खून भी बहने लगे। मैरी को बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी उस चीज़ में, और खून बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगा, और धीरे धीरे करके उसके सर पे खून पूरा का पूरा लथपथ लथपथ हो गया था। इस चोट लगने के वजह से उस मैरी को इतना गुस्सा आ गया, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैरी को इतना ज़्यादा गुस्सा आने के कारण वो अपने न्यू केयर टेकर को अपने पीठ से नीचे गिरा देती है, और मैरी ने अपने भारी भरकम पैरों से उसके शरीर पे इतना तेज़ वार कर दिया कि उस केयर टेकर ने वहीं दम तोड़ दिया। मैरी का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वहाँ के जितने भी सर्कस के लोग थे वो वहाँ से भागने लगे डर के मारे। जहाँ इतना कुछ अच्छा ही दिख रहा था वहाँ एक मिनट में मातम छा गया मानो। लेकिन कुछ देर के बाद लोगों ने सारा गुस्सा मैरी के ऊपर निकालना शुरू कर दिया। लोगों ने मैरी को जान से मार देने की कोशिश भी की। लोगों ने मैरी को जान से मारने की जिद थाम ली थी। पूरे शहर ने ये फैसला कर लिया था कि अब मैरी को जान से मारा जाए। किसी ने बोला कि उसे तड़पा के मारा जाए, किसी ने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट देकर उसकी जान ले ली जाए। लोकल लोगों का दबाव इतना ज़्यादा होने के कारण कि सरकार ने मैरी को मौत की सज़ा सुना दी, और फिर वो बुरा दिन भी आ चुका था। 13 सितंबर 1916 को वो भयानक दिन आ चुका था, उस दिन मैरी को फांसी दी गई थी कम से कम 3000 लोगों के सामने। मैरी को फांसी देने के लिए कम से कम 100 टन के वज़न उठाने वाले क्रेन को लाया गया था ताकि वो मैरी का वेट उठा सके, ताकि वो मैरी को फांसी दे सके। और उसके बाद मैरी को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से मैरी की मौत हो जाती है। इस तरीके से उस हाथी को लटका के मार दिया जाता है। इस स्टोरी में दोस्तों गलती क्या है? एक एक इंसान को भूख लगती है तो क्या जानवर को भूख नहीं लगती? लेकिन एक जानवर को भी ऐसे लटका के मार देना कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है। ऐसे लोगों के मन में ये विचार कैसे आ सकता है? जानवर हमसे क्या चाहते हैं? प्यार ही। हम उनसे प्यार करते हैं, वो तो हमें बदले में दुगना प्यार देते हैं। वो हमसे ज़िंदगी भर हिफाजत करते हैं। उनको हमसे हमारे पैसों से मतलब नहीं होता, ना ही हमारी संपत्ति से मतलब होता, ना हमारी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ हमसे प्यार से मतलब होता है। और लोग प्यार देने के बदले उनको ऐसी सज़ाएँ दे डालें तो इंसानियत कितनी गिर सकती है, आप खुद ही सोचिए दोस्तों। इंसान कभी भी मैरी को ये जवाब नहीं दे सकता कि अगर उसको भूख लगी तो उसको खाना खिलाने की जगह इंसानों ने उसे मौत दे डाली। एक बेजुबान जानवर को ऐसी सज़ा देना किसी हद तक भी सही नहीं है। इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार करती हुई ये चीज़ें हैं। कितने भारी भरकम हथियार से उसके ऊपर वार किया गया जिसकी वजह से उसे इतनी गहरी चोट लगी। दोस्तों, कोई भी गुस्सा हो जाएगा, ज़रा सी चोट लगती है हमें गुस्सा आता है, तो वो तो जानवर है, क्या उसे नहीं आएगा? क्या उसे दर्द नहीं होता? इंसान को भूल जाता है तो जानवर कौन सी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।